परफेक्ट है। दूसरा है मैम, इनके पास इरकॉन 170 रुपये की बाइंग है, 170 की बाइंग है, 163 के आसपास शेयर है। और ये इरकॉन की कहानी नहीं है, ज़्यादातर निवेशकों की कहानी है जिन्होंने रेलवे स्टॉक्स ले रखे हैं ऊपर के लेवल पर और नीचे हैं अभी। और जो हाल फिलहाल मोमेंटम बना है ना पिछले कुछ दिनों में, उसके बावजूद भी जिन जिन लोगों के ऐसे रेलवे स्टॉक्स हैं जो कि इनके प्राइस के नीचे अभी कारोबार कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए? ये बजट से जुड़ी हुई रैली क्या और एक्सटेंड हो सकती है? देखिए, बजट जब भी आता है तो ये रेलवे स्टॉक्स हमेशा फोकस में आ जाते हैं। और रेलवे स्टॉक्स में हमें ये भी देखना पड़ता है कि इनकी ऑर्डर बुक कैसी है। तो ये भी आप जरूर ध्यान रखते जाएं। कभी भी कोई रेलवे काउंटर आता है और ऑर्डर बुक से रिलेटेड कोई भी न्यूज आती है तो आप देखिए बढ़िया हलचल होती है, और मोस्टली ऊपर की तरफ ही हलचल हमें देखने को मिलती है। तो हम्म। इरकॉन की बात करें तो अभी तो ये वीक है, वीक भी नहीं है बल्कि संदीप जी मैं कहूंगी एक दायरे में अटका हुआ है। और जो दायरा ठीक है। इसने बना रखा है वो तकरीबन 150 से लेके 186 के बीच में है। यानी कि हम्म। 35 पॉइंट के बीच में ये कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा। इसमें बड़ी वीकनेस तभी आएगी जब ये 150 के नीचे बंद करना चालू करेगा, यानी कि क्लोज देने लगेगा। तो ये बात को आप लोग जरूर ध्यान रखें। 150 के नीचे के क्लोज आने लगे तो फिर गिरावट गहरा सकती है, नहीं तो अभी ये पेशेंस चेक करेगा और बजट तक इसी तरह के ऊपर नीचे के मूव देता रहेगा। होल्ड करने की ही सलाह है। और इसमें स्टॉप लॉस बिल्कुल मैं 145 का देना चाहूंगी, क्योंकि 150 तक तो ये ऊपर नीचे होने वाला है। तो हम्म। 145 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। पहला टारगेट ऑफ कोर्स 185 का आएगा, क्योंकि मैंने वो दायरा बताया है कि जब तक ये 185 और नीचे में 150 इसी में घूमता रहेगा। पहला 185 उसे वो स्तर पार करना जरूरी है अगर उसको तेजी जारी रखनी है। और उसके बाद जो दूसरा लेवल है, 185 के बाद वो तकरीबन 200 का रहेगा। होल्ड कर लीजिए ना, होपफुली बजट में कुछ रेलवे स्टॉक्स के लिए एक आना ही चाहिए, पॉजिटिव मोमेंटम हम्म। बिल्कुल इस काउंटर में फिर देखने को मिल जाएगा। ओके।